बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन हो गए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, मोहतरमा मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बन गई, आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान बन गए। अच्छा, अब इस सब सिनेरियो में हुआ क्या है? सबसे पहले मियाँ साहब को वापस बुलाया गया, उनसे एक सफ़ेद कबूतर हवा में उड़वाया गया, फिर उनको इलेक्शन के लिए मोटिवेट किया गया, फिर इलेक्शन में बड़ी बड़ी हेडलाइंस दी गई वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। फिर क्या हुआ कि मियाँ साहब को बहुत बुरी शिकस्त हुई, मानसेरा के हलके से मुकम्मल तौर पर हार गए, लाहौर के हलके से जीते, उसमें बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारे मुतालबात हैं, रिकाउंटिंग के, फॉर्म 45 के, फॉर्म 47 का जो इख्तलाफ चल रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, उस सारे सिनेरियो के बाद जब मियाँ साहब नहीं चाह रहे थे, मियाँ साहब से तकरीर करवाई गई कि आप विनिंग स्पीच दे दें, ठीक है, और उस सूरत में देखिए कि जब आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा हैं जीते हुए और मियाँ साहब की पार्टी के उम्मीदवार कम हैं जीते हुए। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि कशमकश हुई, कौन वज़ीर आज़म बनेगा। फिर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया, डील हुई जिसमें सदर पाकिस्तान मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब बने। अब सीट एडजस्टमेंट हो रही है सेनेट की, अब सेनेट की सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, सेनेटर्स बन जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान किसको होगा? एक दफ़ा फिर से यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को होगा। अब इस सारे सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो पीपल्स पार्टी को हुआ है, जनाब मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान को हुआ है कि वो एक बार फिर से भरपूर तरीके के साथ पार्लियामेंट में एंट्री मारने में कामयाब हो गए नई हुकूमत में, और PDM 2 बन गई। अब आने वाले दिनों में क्या होगा? अब आइंदा जो 1 साल या सवा साल है बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। इस साल सवा साल में शहबाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया जाएगा एक अंदाजे के मुताबिक, यह अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, और सदर पाकिस्तान आइंदा 5 साल के लिए अपनी सदारत की कुर्सी पर विराजमान रहेंगे। और इस सारी सिचुएशन को क्रिएट करने का जो मकसद था वो भी जो अभी एक छठी सेंस की खबर होती है वो यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ आसिफ अली ज़रदारी साहब को मंजर आम पर लाना था बतौर सदर पाकिस्तान। अब इसमें जो आइंदा 1 साल से सवा साल में मज़ीद नुकसान होने वाला है वो एक बार फिर से नून लीग को होने वाला है, जिसकी अभी से चहमगोइयाँ अवाम में शुरू हो चुकी हैं। जिसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो बिजली मुफ्त देने के ऐलानात कर रहे थे, अब वो 1 या 2 दिन में बिजली के यूनिट की कीमत बढ़ा देंगे। जो सादगी की बातें कर रहे थे, उनकी गाड़ी के टायर तब्दील करने के लिए करोड़ों की डिमांड की जा रही है। आज तक किसी की गाड़ी के टायर तब्दील होने की खबर बाहर नहीं आई, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा आ गई और उस पर बड़ा ढिढोरा पीटा गया, बहुत बड़ी बड़ी इस पर टाक्स हुई, ये सारे मामला हुए, बहुत बड़ी बड़ी तौजीहात पेश की गई कि टायर इस वजह से तब्दील हुए हैं। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की मज़ीद चीज़ें जब पैदा होंगी तो आवाम में जो एक नून लीग के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की फ़िज़ा है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, और आइंदा आने वाले साल या 1.5 साल में मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल उसी तरह माइनस हो जाएंगे कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब को माइनस किया जा चुका है। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं PTA की, तो PTA में बहुत अजीब सी कशमकश चल रही है। कुछ PTA के जो लीडर हैं, रहनुमा हैं, वो इस वक्त कुछ इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि अंदाज़ा होता है कि शायद इनको कहीं से डील या इनको कहीं से कुछ कंफर्ट जोन मिलने की खबरें आ रही हैं, और जब ये अदालत में पेश होते हैं तो इतना मस्बत अंदाज में ख़ुद को रिप्रेजेंट करते हैं और नज़र आते हैं कि यूँ लगता है कि जैसे खान साहब बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। इसमें शक नहीं है कि रिहा होते होते भी खान साहब को 6 महीने या साल तक अरसा लगेगा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो PTA की बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या राज है इसके बारे में हम नहीं कह सकते कुछ। बहरहाल पाकिस्तान के लिए जो भी हो बेहतर हो, और हमारी दुआ है कि खुदा पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करे और तरक्की से माला माल करे। बहुत शुक्रिया।